I have already discussed before you what type of natural or human phenomena can be considered as a disaster. Can be considered as a disaster. Which caused extraordinary destructions or the loss of lives and property may be termed as disaster. But it can be classified into two groups. First is natural and second is human. तो जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें भारी स्तर पर जान और माल का नुकसान हो रहा है, उसको हमने नाम दिया प्राकृतिक आपदा। और जो घटनाएं मानवीय क्रियाकलाप की वजह से सामने आई और उसकी वजह से कोई बड़ा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको कहेंगे मानवीय आपदा। जैसे साफ अंतर देखेंगे, जो उदाहरण मांगा था कि एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में लोग हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे जा रहे हैं, फिर रोड एक्सीडेंट नेचुरल, इसमें तो कोई नेचुरल रोल नहीं है, ये तो बिल्कुल मानवीय भूल की वजह से हो रही है। तो जो एक्सीडेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे वो रोड वाले एक्सीडेंट हों, चाहे वो समुद्र में जहाज वाले एक्सीडेंट्स हों या एयर क्रैश हो, तो इसमें अब तक दुनिया में क्या है, मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे? और जैसे भूकंप हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, सुनामी हुआ, इसको क्या कहोगे? क्लियर है? Here you have to know about the difference between the natural and human disaster. Natural and human disaster. Are you clear about it? Natural disaster means natural phenomena which caused great loss of lives and property, or the activities caused by human affairs known as human disaster. तो मानवीय आपदा और प्राकृतिक आपदा वो लिख लिया था, क्या डिफाइन कर लिए थे इसको? पैरा चेंज करके एग्जाम्पल डाल दो, पैरा चेंज करके एग्जाम्पल डाल दो। लिखो दुर्घटना, दुर्घटना, जैविक आपदा, रासायनिक आपदा, दुर्घटना, जैविक आपदा, रासायनिक आपदा, रासायनिक आपदा, आदि को मानवीय आपदा कहेंगे। सिर ऊपर रखो, मानवीय आपदा कहेंगे, जबकि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, सुखाड़ आदि को, बाढ़, सुखाड़, लिख लो कोई भी दो चार, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, तूफान, चक्रवात, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। आदि को प्राकृतिक आपदा कहेंगे। Here you have to be clear about other side of this coin. Some calamities such as epidemics, महामारी, डिजीज। अब बताओ ये कैसा है, प्राकृतिक है कि मानवीय है?
बीमारी प्राकृतिक नहीं है, मानवीय है। कैसे मानवीय है? हेलो, स्टैंड अप। कैसे मानवीय है? मानव जो केमिकल बनाता है तो अगर जहाँ बनाता है वहाँ पे फट जाता है, जिसके कारण वो वायरस निकल जाता है, जिससे मानव लोग बहुत। अच्छा ठीक है, देखिए इनका कहना है कि चूँकि बैठ जाइए कि चूँकि जो वायरस या बैक्टीरिया या जो सूक्ष्म जीव बीमारी के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको उत्पन्न करने में, बढ़ाने में हमारी गतिविधियां शामिल है या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्लियर है? लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। कुछ विषाणु, कीटाणु, माइक्रोब्स नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं जो डिजीज का काउज बनते हैं, वरना औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन या साइंस के एप्लीकेशन से पहले भी बीमारियां थी। तो बीमारियों को कमोबेश यदि आज के परिवेश में देखें तो इसको मानवीय आपदा कहा जा सकता है, लेकिन ये बात बहुत पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती है और निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। कहीं न कहीं बीमारी को हमें कुछ परिस्थितियों में इसे प्राकृतिक भी मानना पड़ता है या मानना चाहिए। ये डिमांड है कॉमन सेंस का। क्लियर? तो यहाँ डाल दो भी प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी, हेलो, उन सभी घटनाओं को, प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी उन सभी घटनाओं को समेकित करती है, संयोजित करती है, जो प्राकृतिक रूप से या नैसर्गिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। महामारी या अन्य तरह की तमाम बीमारियां मानवीय आपदा के तौर पर ही सिर ऊपर रख के लिख सकते हैं, मानवीय आपदा के तौर पर ही वर्गीकृत की जाती है। मानवीय आपदा के तौर पर ही वर्गीकृत की जाती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में हम इसे प्राकृतिक आपदा के तौर पर भी देखते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में हम इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में भी देखते हैं। तो ये आपके उस सवाल का जवाब है।